हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आई होप सो मेरे सारे बच्चे आ भी चुके होंगे, है ना। और आई थिंक आप लोगों को शेयर नहीं किया गया हो, हाँ कर दिए, ठीक है। चलो जुड़ जाओ फटाफट से। कल हमने पढ़ा था एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि एम्पियर सर ने दिया था धारा और विद्युत क्षेत्र के बीच एक परिणात्मक संबंध दिखाने के लिए। आज हम पढ़ेंगे धारा मापी की सुग्राहिता। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? धारा मापी की सुग्राहिता। तो आई होप सो बेटा सब कुछ क्लियर है आप लोगों को, आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है, सब चीजें ठीक हैं। मैडम आज बहुत ज्यादा थकी हुई हैं, तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर भी कर दें साउंड को तो देख लेना, है ना चीजों को। चलो, पूरा दिन आज मेरा भयंकर वाला बिजी गया है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, फटाफट से जुड़ जाओ ताकि जल्दी से मैं क्लास शुरू करूँ और जल्दी से क्लास को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर। फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों का लॉस नहीं करना चाहिए, क्लास मुझे लेनी चाहिए, तो मैं आ गई आप लोग के सामने क्लास लेने के लिए। अब तुम लोगों का दायित्व ये है कि स्क्रीन खोलो, बढ़िया से कॉपी पेन निकालो और बैठ के आराम से पढ़ाई करो। आज हम पढ़ने वाले हैं धारा मापी की सुग्राहिता। नॉट ओनली धारा मापी की सुग्राहिता, एक आध न्यूमेरिकल भी गिफ्ट के रूप में मिलेगा तुम्हें आज, है ना, जो कि हम करेंगे। पहले हम सुग्राहिता समझते हैं। तो धारा मापी एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति या उसकी दिशा बताता है। ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं बेटा? धारा मापी। और इसी धारा मापी की सेंसिटिविटी यानी कि सुग्राहिता हमें बतानी है। सेंसिटिविटी यानी कि सुग्राहिता हमें बतानी है कि सुग्राहिता होती क्या है, सुग्राहिता होती क्या है, ये हमें बताना है। तो क्या होती है भैया सुग्राहिता? तो किसी भी धारा मापी में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा मापी में जो भी विक्षेप हमें मिलता है, धारा मापी में जो भी विक्षेप हमें मिलता है, चलो बढ़िया जुड़ गए। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। आई थिंक किस बच्ची का नाम मुझे पता है, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन ठीक है। चलो, धारा मापी की कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर जो भी कुंडली में विक्षेप होगा, कुंडली में क्या विक्षेप होगा? तो ये रही कुंडली, इसमें लिपटे हुए हैं तांबे के तार। तो जैसे ही आप इसमें धारा प्रवाहित करोगे, ये कुंडली रोटेट होनी चालू हो जाएगी, घूमनी चालू हो जाएगी, अर्थात कुंडली में क्या हो जाएगा? विक्षेप। अर्थात कुंडली में क्या हो जाएगा? विक्षेप। तो धारा मापी में धारा प्रवाहित करने पर, धारा मापी में क्या प्रवाहित कर रहे हैं हम? धारा, ठीक है, विद्युत धारा। धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप जो होगा, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप जो होगा, उस विक्षेप को ही धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। धारा मापी की कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जो भी विक्षेप होता है, उस विक्षेप को ही धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं, कहते हैं, ठीक है, डन, ओके। गुड इवनिंग बेटा। चलो, हम समझ रहे हैं क्या? धारा मापी की सुग्राहिता। तो किसी भी धारा मापी में धारा प्रवाहित करने पर जैसे ही आप धारा को प्रवाहित करोगे, उसकी कुंडली घूमनी चालू हो जाएगी। आप लोगों ने धारा मापी का डायग्राम समझा है? चुंबक के बीच में हम एक एल्यूमिनियम का फ्रेम लेते हैं, जिस पर तांबे के तारों को लपेटकर बढ़िया सी एक कुंडली हम तैयार करते हैं और इस कुंडली में प्रवाहित की जाती है धारा। और नीचे की ओर बढ़िया से हम एक
वो लेंगे स्प्रिंग, और स्प्रिंग को हम पेंच की सहायता से कस देंगे और इसे एक खांच में फंसा देंगे। इधर भी हम एक पैमाने पर पॉइंटर लगाएंगे, पॉइंटर पैमाने पर घूमेगा, है ना, संकेतक जो है वो पैमाने पे घूमेगा। यहाँ ऊपर फिर से की स्प्रिंग लगी होगी और इसे एक पिवॉट में फंसाओगे और इसे वापस पेंच या स्क्रू से कस दोगे। ये जो होता है ये धारामापी है, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से बच्चा धारामापी पढ़ाया है। धारामापी के हमने दो प्रकार पढ़े हैं, एक था निलंबित कुंडली, एक था निलंबित कुंडली। ये जो आपके सामने बना है ये है किलकित कुंडली, जिसे वेस्टर्न टाइप भी कहा जाता है। ऐसा धारामापी जिसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे कुंडली में, तो कुंडली में जब रोटेशन होगी, कुंडली जब घूमेगी, तो विक्षेप को हम पैमाने पर पढ़ते हैं। विक्षेप को हम काय में पढ़ते हैं? पैमाने पर रीडिंग लेके पढ़ते और बताते हैं कि धारा कितनी आ रही है लगभग, है ना, या किस दिशा से आ रही है। तो धारा की उपस्थिति बताने के लिए, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमने इस्तेमाल किया किलकित कुंडली धारामापी। जब आप धारामापी में धारा प्रवाहित करोगे तो कुंडली में जो भी विक्षेप हो रहा है, उस कुंडली में होने वाले विक्षेप को ही धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। आप ये समझ लो कि आपने बहुत अल्प से अल्प धारा भेजी, अत्यंत अल्प, कि तुम छू के देखो तुम्हें बिल्कुल झटका फील ना हो, इतनी अल्प धारा तुमने भेजी, फिर भी कुंडली में क्या हो? विक्षेप हो। फिर भी कुंडली में क्या हो? विक्षेप हो। तो इसे ही क्या कहते हैं? धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं, अथवा धारामापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, धारामापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप जो कि क्या है? फाई, व प्रवाहित धारा आई के अनुपात को प्रवाहित धारा आई के अनुपात को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होना। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, 2 नंबर का प्रश्न भी बनेगा। तो जो भी बने हमें पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। किसे किसे? तो धारामापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप और बहने वाली धारा, दोनों के अनुपात को ही धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। डन? ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़िए। जो आपने सूत्र लिखा है उसी के अनुसार फॉर्मूला बताइए। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए धारामापी की सुग्राहिता। किसे वो करने पर मिल रही है? तो फाई जो है वो है विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप और प्रवाहित धारा, इन दोनों के अनुपात को ही सुग्राहिता कहते हैं। हम जानते हैं कि सुग्राहिता मीन्स सेंसिटिविटी एस से दर्शाएंगे, फिर विक्षेप को फाई से दर्शाएंगे, धारा को आई से दर्शाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं NiAB बराबर होता है फाई के। ये कहाँ पढ़ा दिया मैडम आपने? तो धारामापी के लिए मैंने आपको सिद्धांत करवाया है। सिद्धांत में मैंने कुंडली पे लगने वाला विक्षेपक बलाघूर्ण NiAB, स्प्रिंगों में लगने वाले ऐंठन बलाघूर्ण फाई के, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे किस अवस्था में? संतुलन अवस्था में। संतुलन अवस्था में ये जो कुंडली पर लग रहा है विक्षेपक बलाघूर्ण, वो बराबर होगा ऐंठन बल आघूर्ण फाई के। अब अगर हमें आई चाहिए तो NAB को फेंको फाई के बटे में NAB, ये आएगा किसका मान? आई का मान। गुड इवनिंग बेटा,
ये आएगा किसका मान, आई का मान। ये मैंने आपको धारामापी के सिद्धांत में करवाया है, इधर वाला है ना। तो अगर मैंने जो लिखा है वो आपको समझ में आया या आपने पहले भी मुझसे पढ़ा है, तो हमें दिखाई दे रहा है NiAB बराबर फाई के होता है। तो आई का मान क्या आ जाएगा बेटा, फाई के बटे में NAB। आई का मान जो भी आया है वो आई के जगह पे रख दीजिए, एस बराबर ऊपर है फाई, आई का मान क्या आया है बच्चा, फाई के अपॉन में NAB। हम जानते हैं इस फाई से ये फाई कटेगा, इस फाई से ये फाई कटेगा, तो क्या बचेगा, क्या मैं इधर लिख सकती हूँ, क्योंकि ये आज का नहीं है, ये पुराना है ना, ठीक है। क्या बचेगा बेटा, तो एस बराबर बचेगा NAB चला जाएगा ऊपर, NAB चला जाएगा ऊपर और K आ जाएगा नीचे। K कहाँ आ गया, जब K अपॉन NAB था तो ये था दक्षता नियतांक या ऐंठन दृढ़ता नियतांक, दक्षता नियतांक या ऐंठन दृढ़ता नियतांक। जब K अपॉन NAB आपको मिला था बेटा, तो ये आपको मिला था क्या, दक्षता नियतांक या ऐंठन दृढ़ता नियतांक, ये स्मॉल k है, याद रखिएगा। अब अगर यहाँ उल्टा मिला है, उल्टा क्या मिला है, NAB ऊपर आ गया, K आ गया नीचे, तो क्या ये सिचुएशन उल्टी उल्टी नहीं हो गई कि S बराबर आया है दक्षता नियतांक का व्युत्क्रम, दक्षता नियतांक का व्युत्क्रम। अर्थात इसको अगर मैं कैपिटल K लिख दूं, इसको अगर मैं क्या लिख दूं, कैपिटल K लिख दूं, तो ये 1 अपॉन में क्यों आया है, क्योंकि जो भी दक्षता नियतांक है वो उल्टा आया है। S जो है वो है धारामापी की सुग्राहिता, जो कि दक्षता नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। जो सुग्राहिता है, धारामापी की सुग्राहिता है, वो दक्षता नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती। ये कहाँ से आया, तो डेफिनेशन बोलती है सुग्राहिता की कि किसी कुंडली में अगर धारामापी में आप धारा प्रवाहित करें तो कुंडली में जो भी विक्षेप उत्पन्न होगा और कुंडली में जो भी धारा प्रवाहित होगी, इन दोनों के अनुपात को ही धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। सुग्राहिता को ऐसे दर्शाते हैं, सुग्राहिता को कैसे दर्शाते हैं, S से, विक्षेप को फाई से और धारा को I से। अब ये जो सूत्र है इसमें मुझे अगर फाई का मान चाहिए तो एक ही सूत्र है हमारे पास, याद रखिएगा बेटा। फाई जो है वो फ्लक्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम, साथ ही फाई का इस्तेमाल कला का अंतर यानी कि कलांतर बताने के लिए चैप्टर नंबर 6 में भी होगा। साथ ही फाई को आप किसी कुंडली के लिए विक्षेप भी बोल रहे हो, तो फाई जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग सिंबल के रूप में यूज होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, आपको भी कंफ्यूज नहीं होना और मुझे भी कंफ्यूज नहीं करना कि मैडम आप इसे कितनी जगह बता चुके हो। फाई का इस्तेमाल विद्युत और चुंबकीय फ्लक्स दोनों को दर्शाने के लिए किया जाता है। कलांतर यानी कि कोणों का अंतर दिखाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा में आप फाई का इस्तेमाल करोगे, और फाई अभी इस चैप्टर में विक्षेप को दर्शा रहा है, कुंडली की रोटेशन दिखा रहा है। कुंडली की क्या दिखा रहा है, रोटेशन दिखा रहा है। डन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और पढ़ना है। अब हमने क्या किया, सुग्राहिता का सूत्र लिखे, विक्षेप अपॉन धारा, विक्षेप है फाई, धारा है आई, फाई का मान चाहिए तो ये सूत्र हमें सिद्धांत से मिला है। जो धारामापी का सिद्धांत है उसकी संतुलन अवस्था में NiAB जो है, N फेरों की संख्या, I धारा, A क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र, फाई दक्षता नियतांक, फाई विक्षेप और K दक्षता नियतांक। K क्या है, दक्षता नियतांक। डन, ओके। हेलो बेटा सोहन वर्मा, है ना। चलिए अब अगर मुझे धारा चाहिए, इस सूत्र में धारा चाहिए, तो NAB को फेंको इधर, NAB यहाँ इनटू में है, फाई के बटे में पहुंचेंगे। ये पूरा फॉर्मूला उठाओ, जहां I है वहां रख दो, ऊपर पहले से फाई है,
फाइव से फाइव कटेगा तो सेकंड बटे में के, थर्ड बटे में NAB, थर्ड बटे वाला सबसे ऊपर जाएगा, सेकंड बटे वाला यहीं रहेगा, तो आ जाएगा NAB अपॉन K, NAB अपॉन K। ये जो आया है NAB अपॉन K, वो K अपॉन NAB का उल्टा है। K अपॉन NAB धारामापी का दक्षता नियतांक होता है, तो ये हो जाएगा दक्षता नियतांक का व्युत्क्रम। दक्षता नियतांक का व्युत्क्रम ही धारामापी की सुग्राह्यता होती है। ये हमने निकाल दिया, डन, ये हमने निकाल दिया। अब मुझे बताइए क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज बिना बोले लाइक कर देना, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने थ्योरी भी लिखवा दी आपको, डेरिवेशन भी समझा दिया, इसमें और कुछ लिखने का नहीं है। बस यहाँ पे आप लास्ट में लिख लीजिए बेटा कि धारामापी की सुग्राह्यता उसकी दक्षता नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। क्या निकल के आया है? S बराबर 1 अपॉन K, है ना, जिसे देखकर आपने बोला है कि धारामापी की सुग्राह्यता, धारामापी की सुग्राह्यता उसके दक्षता नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है? ओके, डन। चलो अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे, जो कि है अमीटर और वोल्ट मीटर के लिए, जो कि है काय के लिए? अमीटर और वोल्ट मीटर के लिए। अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है? तो किसी धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है, किसी धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है। इंपॉर्टेंट है बेटा, करना है आपको। किसी धारामापी का प्रतिरोध, इससे होकर प्रवाहित धारा, इससे होकर प्रवाहित धारा 1/100 एम्पियर है, 1/100 एम्पियर है। तब इस धारामापी को, इस धारामापी को नंबर 1 5 एम्पियर के अमीटर, 5 वोल्ट के वोल्ट मीटर में बदलिए। हमें धारामापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में बदलना है। हमें धारामापी को वोल्ट मीटर और अमीटर में बदलना है। 5 एम्पियर के अमीटर में बदलना है, 5 वोल्ट के वोल्ट मीटर में बदलना है। अगर आपने कल के जो अमीटर और नहीं, कल नहीं, परसों पढ़ाया था मैंने ये, अगर आपने परसों के अमीटर और वोल्ट मीटर वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ करना क्या है। चलो, नंबर 1, पहले हम बदलेंगे इसे 5 एम्पियर के अमीटर में, अमीटर में बदलने के हमें पता है धारामापी के साथ
समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार S जोड़ने पर संपूर्ण धारामापी काय में बदल जाता है, अमीटर में। काय में बदल जाता है, अमीटर में। बहने वाली धारा IG, I इधर से बह रही है, IG इधर से बह रही है, IS। S का मान हमें नहीं पता, S का मान हमें नहीं पता, ये याद रखना, ठीक है। डन। चलो हम जानते हैं यहाँ दिया क्या क्या है, आपको दिया है, क्या दिया है, धारामापी का प्रतिरोध G का मान दिया हुआ है 100 ओम, G का मान दिया हुआ है 100 ओम। इससे बहने वाली धारा IG का मान दिया हुआ है 1/100 एम्पियर। इस धारामापी को 5 एम्पियर के अमीटर में बदलना है, एक ऐसे अमीटर में बदलना है जो 5 एम्पियर की धारा का मापन करे। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिरोध का तार जोड़ोगे तब वो 5 एम्पियर के अमीटर में बदल जाएगा ना। कितने प्रतिरोध का तार जोड़ोगे तब ये 5 एम्पियर के अमीटर में बदल जाएगा। डन। चलिए हो गया। दिया है G का मान, IG का मान, I का मान और S का मान, ये सारे मान हमें दिए हैं। निकालना हमें S का मान है बेटा, निकालना हमें काय का मान है, S का। अब S का मान निकालने के लिए तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला है। अमीटर के लिए S बराबर होता है IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। ये मैंने आपको परसों के लेक्चर में करवाया है, ये मैंने आपको परसों के लेक्चर में करवाया है। डन, ठीक है, ओके। चलिए IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG, एस बराबर IG का मान क्या है 1/100 इंटू G का मान क्या है, तो G का मान है 100, इंटू में G का मान क्या है 100, बटे I का मान क्या है, तो कितने एम्पियर के मीटर में बदलना है 5, कितने एम्पियर के मीटर में बदलना है 5 एम्पियर के मीटर में बदलना है। IG का मान 1/100, ये लिखा आपने पूरा, इसे सॉल्व करो। तुम्हें पता है इस 100 से ये 100 कटेगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे, इसका और इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 100। 100 का गुणा 5 में करोगे तो 500, 1 का गुणा इधर करोगे तो 1 ही आएगा। ऊपर कट गया तो कुछ नहीं, 1 बचा। 500 में से 1 जाएगा बेटा, 500 में से 1 जाएगा तो 1/499 आएगा, और बटे में क्या है 100 जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 100/499। राउंड फिगर में इसे 100/500 दिखा सकते हैं हम, क्योंकि 499 लगभग में लाएंगे आंसर हम। 2 शून्य से 2 शून्य, 1/5, 1/5 को काटोगे तो S का मान आ जाएगा, ये रहा 1, ये रहा 5, भाग नहीं जाता तो 0, 5 दूनी 10, 1/2 का मतलब होता है 0.2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.2, और प्रतिरोध निकाला है तो मात्रक हो जाएगा ओम, मतलब मात्र 0.2 ओम का अल्प प्रतिरोध का तार यहाँ जोड़ दो तो ये धारामापी 5 एम्पियर के अमीटर में बदल जाएगा। किसके दिमाग में ये बात चली गई? देखो क्वेश्चन दिया है किसी धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है, हम जानते हैं जी धारामापी का प्रतिरोध होता है 100 ओम दिया है, इससे होकर प्रवाहित धारा 1/100 एम्पियर है, तो हमने धारामापी से होकर बहने वाली धारा IG होती है तो IG का मान 1/100 एम्पियर लिया।
हमें पता है कि इस धारा मापी को 5 एम्पियर के मीटर में बदलना है, मतलब धारा ये कितनी माप रहा है, 5 एम्पियर। तो बताना है कि जो शंट है उसका प्रतिरोध क्या होगा। एस का मान अगर अमीटर के रूप में निकालना है तो हमें पता है फॉर्मूला ये होता है, एस बराबर आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी। आई जी का मान 1/100, जी का मान 100, आई का मान 5, आई जी का मान 1/100, बीच में माइनस का निशान। इसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेने पर 100 आएगा, 100 में 5 का गुणा करोगे 500, 1 में 1 का करोगे 1, ऊपर 100 से 100 कटेगा, 1 ही बचेगा। अब 500 में से 1 जाएगा 499 और इस 100 को फेंक दो ऊपर, तो 1/499/100, 100 गया ऊपर तो 100/499। 2 से 499 लगभग 500 के बराबर है, 2 शून्य से 2 शून्य उड़ाया, 1/5 आया, 1/5 का मतलब 0.2 ओम होता है। लेकिन अब इसे 5 वोल्ट के वोल्ट मीटर में भी बदलना है ना। इसे 5 वोल्ट के वोल्ट मीटर में बदलने हेतु हमें बताना है कि हम कितने प्रतिरोध का तार इस्तेमाल करेंगे। धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार R जोड़ने पर धारा मापी वोल्ट मीटर बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। धारा मापी से बहने वाली धारा होती है IG और वोल्टेज होता है V। हम जानते हैं कि अगर हमें विभवांतर चाहिए तो V बराबर IG अपॉन G, और सॉरी V बराबर नहीं रे, V बराबर नहीं, हमें प्रतिरोध चाहिए। R बराबर होता है V अपॉन IG माइनस G। ये फॉर्मूला वोल्ट मीटर के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से निकलवाया है कि V अपॉन IG माइनस G जो होता है वो वोल्ट मीटर के लिए जो हमने उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा है वो प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब मान बताइए, दिख रहा था आपको कि 5 वोल्ट के वोल्ट मीटर में बदलना है। बहने वाली धारा अभी भी 1/100 एम्पियर, IG का मान कितना है 1/100, और G जो है प्रतिरोध है और प्रतिरोध धारा मापी का 100 ओम है। हम जानते हैं थर्ड बटे वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5 गुणित 100, माइनस में क्या है 100, 100 और 5 का गुणा करेंगे तो 500, माइनस में क्या है 100, 500 में से 100 जाएगा तो 400 और हो जाएगा ओम। तो इमेजिन, हमने कल अंतर में भी पढ़ा था कि अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ोगे तो अमीटर बनेगा, उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ोगे तो वोल्ट मीटर बनेगा। मतलब 400 ओम का तार जोड़ोगे तब वो धारा मापी 5 वोल्ट के वोल्ट मीटर में बदलेगा, और अगर सिर्फ 0.2 एम्पियर का तार जोड़ोगे तो वो 5 एम्पियर के अमीटर में बदल जाएगा। ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ना। 400, वेरी गुड बेटा अनामिका, सही आंसर है आपका 400, इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। 400 इसका बिल्कुल सही जवाब है, और अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाने लायक क्वेश्चन है तो बनना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और मैं तुम लोगों को होमवर्क में देके जाती हूँ, है ना। होमवर्क का क्वेश्चन है ये, आप प्रैक्टिस करेंगे और नंबर आपके पास है, आप उस पर फोटो खींच के भेजेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही किया है या नहीं। पैटर्न यही है, क्वेश्चन टाइप बदल गया, पैटर्न यही है, क्वेश्चन टाइप बदल गया। आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क मतलब गृह कार्य होता है, गृह कार्य, ठीक है। चलो होमवर्क क्या है, एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है, एक धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध मतलब G दिया है बेटा, और G का मान कितना दिया हुआ है 50 ओम है। नेक्स्ट, जब इसमें धारा 0.01 एम्पियर प्रवाहित की जाती है, जब इसमें धारा कितनी 0.01 एम्पियर
प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तब धारामापी को प्रवाहित की जाती है तो धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। तो धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है, तब वो पूरी धारा को माप देता है। पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। चलो क्या दिया है आगे, धारामापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर और 5 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में बदलिए। धारामापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर, ये तो अभी जैसा आंकड़ा हो गया, 5 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में बदलिए। ये आपका होमवर्क है ना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आपको यहाँ IG का मान दिया हुआ है, G का मान दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है। आपको निकालना है S का मान और R का मान। आपको निकालना है बच्चा S का मान और R का मान। G का आपको दिया हुआ है 50 ओम, फिर IG का आपको दिया हुआ है, IG का आपको दिया हुआ है 0.01 एम्पियर। आपको S का और R का मान निकाल के देना है। धारा I का मान भी दिया हुआ है 50 एम्पियर और वोल्टेज V का मान भी दिया हुआ है 5 वोल्ट। इससे ज़्यादा मदद मैं आपकी नहीं कर पाऊंगी। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको दिया है, आगे का आपको स्वयं से खुद से सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे ना, ठीक है, डन। चलो अब हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी आज क्लास लेने की, लेकिन ले ली मैंने। आज मेरा पूरा दिन इतना बिजी गया है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भैया, नुकसान नहीं करते बच्चों का। क्वार्टरली का सिलेबस जल्दी से ख़त्म करना है। आप लोग के क्वार्टरली एग्ज़ाम सितंबर फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड हैं। तब तक हमें 5 चैप्टर ख़त्म करके इनका रिवीजन भी करना है, ठीक है, डन। तो आज का जो भी हमने पढ़ा है आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया गया है वो आप घर पे करके देखेंगे। सुग्राहिता वाला टॉपिक आप पढ़ के आएंगे कल अच्छे से, और आगे का हम कल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। कल की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी। चलो विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऑफर का आप सभी को पता है ना, ठीक है। शेयर एंड गेट ऐसा कुछ ऑफर चला रहे हैं सर। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं और वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ी रीच बढ़ेगी, है ना। सरल एकेडमी को बनाने वाले, उठाने वाले आप ही लोग हैं बेटा, आप ही बच्चे हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो सरल एकेडमी कब 2K से 2 मिलियंस पे पहुंच जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलो विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अगली क्लास होगी आपकी केमिस्ट्री की बेटा, और आफ्टर दैट बायोलॉजी। तो ठीक है, राधे राधे।